हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका है नताशा हर्ष गुरनानी मैम, जो भोपाल की हैं और उनकी रचनाएं पहले ही भी आप लोगों को मैं सुना चुकी हूँ। और आज मैं उनकी एक विश्व हास्य दिवस पर एक संस्मरण लेकर आ रही हूँ, त्रिशूल। तो मैं उनकी ये कहानी शुरू करती हूँ। मेरी भांजी और मेरी बेटी लगभग समान उम्र की हैं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहनें तो हैं ही। मेरी बहन सिंगल मदर है, तो वो अपनी बेटी को थोड़ा ज़्यादा लाड़ प्यार से पालती है, या कहा जाए मेरे घर में सब उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। पर मैं उसे थोड़ा डरा कर रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी कारण मैं उसे कभी कभी डांट भी देती थी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उसे प्यार नहीं करती थी। जब भी मम्मी के यहाँ जाती, मेरी भांजी कोई गलती करती तो मैं उसे डांट देती थी, और वो धीरे धीरे मुझसे डरने लगी और फिर मुझसे चिढ़ने भी लगी। पर वो सिर्फ मेरी बेटी के चक्कर में सहन करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। घर में भी वो कोई शैतानी करे या जिद करे तो सब कहते थे, रुको मौसी को फ़ोन करते हैं, तो वो डर जाती थी। मेरी मम्मी के यहाँ सब अधिकतर धार्मिक सीरियल देखते थे, जैसे देवों के देव, महादेव, शनि देव, राधा कृष्णा आदि। तो हुआ यूँ कि जब ये दोनों बहनें 3.5-4 साल की थीं, तब मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे बच्चे मम्मी के यहाँ गए हुए थे। वहाँ मेरी बेटी और भांजी खेलने लगी, तो मेरी भांजी ने मेरी बेटी को कहा, चलो चिप्स खाते हैं। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो भांजी ने कहा, चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हम सब साथ में बैठे हुए थे। आकर दोनों ने मुझसे पूछा कि चिप्स खाएं, तो मैंने आदतन मना कर दिया। मेरी बेटी तो कुछ नहीं बोली, पर मेरी भांजी को उस समय बहुत गुस्सा आया, और वो गुस्से में जमीन पर अलथी पलथी मारकर तपस्या करने की मुद्रा में बैठ गई और सबके सामने जोर जोर से बोली कि अब मैं तपस्या करूंगी, भगवान से वरदान में त्रिशूल मांगूंगी और वो त्रिशूल मासी के पेट में मार दूंगी। हम सब 2 मिनट बस उसे देखते ही रह गए। उसके बाद जो हम सब हंसे कि पेट ही दुखने लगा। मैं तो बस भांजी को देखती ही रही और मम्मी से बस इतना ही बोल पाई, ज़्यादा धार्मिक चैनल ना देखा करो, मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है। फिर तो घर में सब हंस हंस कर लोटपोट होते जा गए। उसके बाद मैंने मेरी भांजी को डांटना बंद कर दिया। भाई जान है तो जहान है। इस बात को आज 6 साल हो गए और मेरा और उसका रिश्ता मौसी भांजी का ना होकर दोस्त का हो गया। पर आज भी जब ये बातें याद आती है तो हंसी से हम लोटपोट हो जाते हैं। मैंने मेरी भांजी को यह बात याद दिलाई तो शर्मा कर मुझसे कहने लगी, मासी तब मैं छोटी थी ना। तो नताशा हर्ष गुरनानी मैम की ये स्टोरी त्रिशूल आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत पसंद आएगी। और ये होता है ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्हें जो कुछ भी दिखता है ना टीवी या सीरियल्स में, उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें सही हैं। और जब हमारे बच्चे जैसे धार्मिक सीरियल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि बच्चों को धार्मिक चीज़ें दिखाइए और उनके मन पे ना अच्छा असर पड़ता है। ये तो हास्य व्यंग था कि उसमें तपस्या, भांजी ने कहा मैं तपस्या करके त्रिशूल मांगूंगी, पर कहीं ना कहीं देखिए उस बच्ची के मन में था कि मैं अगर तपस्या करूंगी तो मुझे त्रिशूल मिलेगा। तो इस वजह से ना कहते हैं कि धार्मिक सीरियल हमें अपने बच्चों को ज़्यादा दिखाना चाहिए। और हमारे बच्चे आजकल क्या देखते हैं, मारपीट, दंगा, और वैसे ही होते जा रहे हैं। उनके हीरो भी वही होते हैं।
पहले क्या था ना कि लोग रामायण और ये जो है साईं बाबा, ये सारा चीज़ें देखते तो बच्चे के मन पे भी अच्छा असर पड़ता था। तो एक रिक्वेस्ट, इस हास्य व्यंग के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, ज़्यादा नहीं पर बच्चों को थोड़ा सा कहिए कि वो धार्मिक चीज़ें देखें, अपने धर्म की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान बढ़े। और बच्चों को डांटना तो मैं भी नहीं डांट पाती हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, मैं बच्चों को नहीं डांट पाती हूँ। और जो है बहुत खूबसूरत रचना थी मैम की, अच्छी लगी मुझे भी और आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगेगी। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। और हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारा दिव्यांगम चैनल देखते रहिए।